नमस्कार, 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। 2019 का आम चुनाव करीब है। सियासी पार्टियां अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटी हैं। चुनावी जीत के लिए जातिगत समीकरणों को ठीक करने के साथ ही हिंदुत्व का तड़का भी लगाया जा रहा है। खास बात यह है कि इस बार कांग्रेस भी साधु, संत, गाय और गौशाला की बात कर रही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की कांग्रेस सरकारें गौ कल्याण के लिए बीजेपी से भी 2 हाथ आगे जाकर काम करती दिख रही हैं। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार यूपी की योगी सरकार की तर्ज पर आवारा गोवंश के लिए काम कर रही है। राजस्थान सरकार भी गौ सेवा के काम में पीछे नहीं है। गहलोत सरकार गौशालाओं के लिए ग्रांट देने के साथ गौ सुरक्षा नीति भी बनाने की तैयारी में है। योगी सरकार ने साधु संतों को पेंशन देने का फैसला किया तो कमलनाथ सरकार ने पुजारियों को मानदेय देने का ऐलान कर दिया। 5 की पंचायत में हमारा सवाल यह है कि 2019 के चुनाव से पहले बीजेपी की राह पर क्यों है कांग्रेस, और क्या 2019 में साधु, गाय, गौशाला से होगा कांग्रेस का भला। हम उन्हें हर त्रैमासिक पेंशन देंगे, यानी 1 माह में 500 रुपया, 3 माह में 1500 रुपया हर त्रैमासिक उनके खाते में पैसा स्वतः जाता रहेगा। ये प्रक्रिया हम लोगों ने प्रारंभ की। अभी तो मानदेय बढ़ाएं पहले, क्योंकि पेंशन भी जब भी होगी मानदेय मिले। आज 50 रुपये रोज मिल रहा है। कांग्रेस सरकार सांप्रदायिक होना हमें बताती थी, और आज अगर वो करते हैं तो हम स्वागत करेंगे। हर जिले में ऐसी नीति तैयार की जाएगी जिससे आवारा गोवंश का सुरक्षित संधारण हो सके और उनकी अच्छी देखभाल हो सके। लोकसभा के चुनाव को लेकर इस तरह के पैंतरे और जुमलेबाजी से कुछ होने वाला नहीं है। और इसी पर बहस के लिए हमारे साथ यूपी बीजेपी के प्रवक्ता अनिला सिंह यहां पर स्टूडियो में मौजूद हैं। राजकुमार भाटी हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। प्रोफेसर संजीव तिवारी आरएसएस थिंकर हैं। असीम वकार साहब प्रवक्ता हैं एआईएमआईएम के, और साथ ही रवि सक्सेना जी जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं एमपी कांग्रेस के, भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो 2019 के चुनाव से पहले बीजेपी की राह पर क्यों है कांग्रेस, ये हमारा पहला सवाल। और रवि जी, पहला सवाल आपसे आज। कहा जाता है, एक कहावत है, प्लीज इसे अन्यथा मत लीजिएगा क्योंकि कहावत है, गिरगिट खतरा देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। अब जरा बताइए कि इस कहावत में आप क्या कहलाना पसंद करेंगे सर। देखिए, मैं समझता हूं कि ये जो कहावत आपने कही है ये बिल्कुल गलत है, और कांग्रेस के संदर्भ में अगर आपने कही है तो मैं इसके लिए इसको पूरी तरह से खारिज करता हूं। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, मैं आपको और सारे हिंदुस्तान के लोगों को आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि अगर इस देश में सबसे पहले राम राज्य की किसी ने परिकल्पना की, गाय की रक्षा और गाय की सेवा की किसी ने अगर बात की तो वो महात्मा गांधी ने की। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम किसी ने कहा तो वो महात्मा गांधी जी ने कहा, और उनके साथ पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ता सुर में सुर मिलाकर पतित पावन सीताराम कहते थे। महात्मा गांधी अगर आज होते तो बीच में कई सालों तक इस बात को भूल नहीं जाते, ने कहा, वो लगातार उठाते रहते। नहीं, आपको गलतफहमी है, आपको गलतफहमी है। कांग्रेस पार्टी दिखावा नहीं करती है। राम हमारे दिल में है। गाय की सेवा करना, गाय को ठीक तरह से पल्लवित करना, उसकी रक्षा करना, ये कांग्रेस पार्टी सदैव से करती आई है। आपने देखा होगा कई बार जवाहरलाल नेहरू जी, अनिला सिंह, सवाल ये है कि इन्होंने तो ये सब बातें अपने मैनिफेस्टो में डाल ही दी थी। तो जब मैनिफेस्टो में डाली थी, जिसको इन्होंने जन घोषणा पत्र का नाम दिया राजस्थान में, तो उसमें फिर दिक्कत क्या है? जो उन्होंने मैनिफेस्टो में डाला है वो तो वो करेंगे ही ना। नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, और करना भी चाहिए। और मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से ऐसे राजनीतिक दल जो केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर सत्ता में आते थे, शायद आज उनकी भी आंखें खुल गई हैं। भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म जब मैं कह रही हूँ यहाँ पर कि भाई जिस पद पर आप बैठे हुए हो, या चाहे आप पति हो, चाहे आप राजा हो, चाहे आप मंत्री हो, आप उस धर्म को अच्छे से निभाओ, उसकी शिक्षा और हमारे जो पंथ हैं उसके बारे में ज्ञान और उन पर चलने का प्रयास करना, ये बीजेपी ने सीखा, बीजेपी से कांग्रेस ने सीखा और उस पर अब वो चल रहा है। क्योंकि राहुल गांधी जी ने भी कहा कि मैंने आरएसएस से सीखा कि हिंदू धर्म क्या होता है, पद्धति क्या होती है,
बहुत सारी चीजें उन्होंने नरेंद्र मोदी जी से भी सीखी, राहुल गांधी जी ने स्वयं कहा है। तो जब उन्होंने सीखी है, नेगेटिव सेंस में कहा था। अब वो उनका क्या सेंस है मुझे नहीं मालूम, पता नहीं किस सेंस में वो बात करते हैं, उसके ऊपर मैं यहाँ चर्चा नहीं करना उन्होंने कहा चाहूंगी। मोदी जी से मैंने वो सीखा है कि क्या नहीं करना चाहिए। नहीं, उन्होंने ये बोला है कि नहीं, मैंने सीखा है आपसे कि भगवान श्री राम क्या होते हैं, हमारा धर्म क्या है, पंथ क्या है। अच्छी बात है, मंदिर जाना भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से ये सीखा। बिल्कुल भी नहीं जैसे कहा है चुनावी उन्होंने, सीजन ये आता है, गलत मंदिर बयानी जाने मत लगते हैं, कीजिए। ये चुनावी बिल्कुल भी सीजन नहीं ऑफ कहा हो है। जाता है तो वो भी ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं राजकुमार यहाँ भाटी पे- जी देखिए, बीजेपी तो ये बात उठाएगी ना, ये कहेगी क्या बताइए, बीजेपी की काट अब साधु ही है, बीजेपी की काट गाय ही है, बीजेपी की काट गौशाला ही है, रोजगार, महंगाई, ये सब मुद्दे सब पीछे चले गए ना। बिल्कुल, आपका प्रश्न वाजिब है। देखिए, आपने 2-3 बातें कही। एक तो साधु संतों को वृद्धावस्था पेंशन देना कोई गलत नहीं है, क्योंकि वो भी व्यक्ति हैं, वो भी समाज के नागरिक हैं, वो भी भारत के आप नागरिक ही हैं। के नेताजी ने कहा कुछ पैसा बचे तो रावण को भी दे दो, रामलीला वालों को भी दे दो। मजाक उड़ाया सर उन्होंने? मजाक नहीं उड़ाया। उन्होंने कहा कि साधु संतों को, सब तो हंस रहे थे उनकी बात पर। नहीं, हंस नहीं रहे थे। उन्होंने कहा था कि साधु संतों को पेंशन देना कोई गलत बात नहीं है, देनी चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे नागरिक हैं, वो भी वृद्धावस्था में उन्हें भी सहायता की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही गौ सेवा के लिए गौशालाएं खोलना या उनकी सेवा, उनका प्रबंध करना, ये भी कोई गलत नहीं, क्योंकि गाय को ज़्यादातर भारतीय समाज के लोग हिंदू मानते हैं, बहुत बड़ा हिस्सा, केवल हिंदू नहीं, मैं भारतीय समाज कह रहा हूँ, माता मानते हैं, तो उनकी सेवा। लेकिन ये पुजारियों को वेतन भत्ता देना या रामराज की बात करना या हिंदूवाद के कंपटीशन में पड़ जाना, ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है, चाहे वो कांग्रेस कर रही हो, चाहे कोई और कर रहा हो। हम रामराज पर इतना जोर क्यों देते हैं? ये जो लोकतंत्र है, क्या ये गलत है? क्या बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान गलत है? तो आपके तो दोस्त है ना, उस समझाइए ना। नहीं, बात दोस्ती दुश्मनी की नहीं है, ये बात क्या हो चर्चा, गए आप जो देखते चर्चा देखते कर रही है, ये मैं अपने और अपनी पार्टी का पक्ष रख रहा हूँ। नहीं, वो बात आपकी ये ठीक है, जो लेकिन कहना कि हम आप रामराज, सब एक तो तो इकट्ठे मुहावरे में हैं। कहा जाता है, यानी वो राज जिसमें कोई दुखी ना हो। हाँ। एक ये कि हम राम जैसा राज चाहते हैं जो 5000 साल पहले, हम इस समाज को क्या तो वो 5000 कहते साल हैं कि पहले हमारे लेना लिए चाहते हैं? हमारे लिए ये रामराज एक वो बिना है जिसमें सोचे गाय भी समझे- दुखी ना हो। एक सेकंड, ये बिना सोचे समझे, बिना विचारे ये बातें कह दी जाती हैं। देखिए क्या साक्षी जी, कुछ अभी भी कांग्रेस करके आप लोगों ने कांग्रेस को अपने ट्रैप में फंसा दिया है। नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता जी, कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं अभी सुन रहा था और बड़ी ही शांतिपूर्वक सुन रहा था, बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही। रवि जी एक सेकेंड, यहाँ पे आरएसएस थिंकर है संजीव जी, आपसे रवि जी, मैं 2-3 चीजें पूछना चाहूंगा। एक चीज बताइए, आपने राम राज्य की परिकल्पना की, राम की बात की, परंतु राम मंदिर की जब बात होती है तो कांग्रेस अपना प्रवक्ता भी नहीं भेजती है और राहुल गांधी कहते हैं थैंक यू, पहली। दूसरी, जहां तक गौ रक्षा की बात आप कह रहे हैं, आप जरा इतिहास को पढ़ के आया कीजिए मेरे बंधु। मालूम ही नहीं है। एक कहावत है हिंदी में, कहा जाता है कौआ चले हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। वही कांग्रेस के साथ हो रहा है। आप जो नकल करने की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा अक्ल लगा के नकल कीजिए। आपकी चाल में फंस गए ना। और दूसरे के नकल के चक्कर में ऐसा ना हो कि अपनी अकल पूरी तरह से आप गिरवी रख दीजिए। रवि जी, अब मैं एक चीज बताऊं, क्या आप इनकी चाल में फंस गए हैं? गौ रक्षा की जहां तक बात कर रहे थे रवि भाई, जो आज आप भारतीय समाज को जवाब दे दीजिए। एक मिनट रवि जी, एक प्रश्न है, एक प्रश्न है मेरा। उनके पास आवाज भी ठीक से नहीं पहुंच रही। रवि जी, एक प्रश्न है कि गौरक्षा की आप बात कर रहे थे, कांग्रेस इतने वर्षों तक गौरक्षा के इशू पर क्यों सोई हुई थी, जबकि 1966 में 1966 में किसने कहा 100 सांसदों ने लिखित आवेदन किया पार्लियामेंट में, और उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, नई इलेक्टेड थी, और उस समय उन्होंने नजरअंदाज किया। साधुओं ने कहा कि नेशनल स्तर पे इसके ऊपर बैन लगाया जाए गौ हत्या के ऊपर। और दूसरी बात, साधुओं ने एक आंदोलन किया और संजीव जी, जो आप कह रहे हैं ना, अगर ऐसा होता तो 2014 से पहले देश में कहीं पे गौशालाएं नहीं होती। नहीं, इन्होंने नहीं की, और साधुओं की हत्या की, फिर तो होता ही नहीं ना। महाराज के नेतृत्व में वह आंदोलन हुआ, पार्लियामेंट के ऊपर जो इकट्ठे हुए थे, बिल्कुल सही बात, जो मेरे पास ये आंकड़ा है, गोलियां चलाई गई साधुओं के ऊपर, साधुओं की निहत्थे, साधुओं की जान ली गई उसी कांग्रेस पार्टी की सरकार के द्वारा। और अब वोट के लिए लगातार ये क्या किसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने भी गोवध पर प्रतिबंध लगाया क्या? अलावा और कोई साक्षी जी राजनीति से आती पूछे, नहीं है। किसी राज्य में बीजेपी ने आपने प्रतिबंध जो लगाया है रामलला गोवध तक को पे?
न ये बताइए मुझे, किसी एक प्रदेश में गया आपने, ये मुझे आप बताइए, ये मुझे बताइए, किसी एक गौरक्षा की प्रदेश बात में आज किसके कारण हो रही है? मुझे नहीं हो रही है आपके कारण, हो रही है, वो पहले हो से रही है, हो रही है। 24 राज्यों में जब आप सत्ता में आए थे, 24 राज्यों में प्रतिबंध सर, था। गौ हम हत्या पार्टी की की बात बात नहीं नहीं हो कर रही रहे भाटी है। जी। बात हम तो इसलिए भी हो रही है शासित जब राज्य किसी के राज्य में बारे में पहलू कर रहे खान हैं। जैसे हिंदू लोगों पर समाज की अटैक बात होता कर रहे है, हैं। मारा जाता है, हम तो इसलिए भी हिंदू बात हो समाज रही को है। रिप्रेजेंट वो भी करते तो हैं। बात कीजिए, जब पहलू खान जैसे लोगों को आप लोग भारतीय जनता जो लोग पार्टी मारते ने, हैं गौ हत्या बीजेपी के ने नाम या पर, गौ RSS रक्षा ने, के नाम पर, देखिए, इसलिए तो बात हो रही कोई है। नहीं मारा मारता। गया। कौन फालू मारता खां जब फिर? मरते हैं, जो वहां का समाज जो कौन- भी है, कौन- कौन- जो कौन लोग भी सच्चाई तो है, जाने जो तक- लोग भी है, जो लोग भी है, जो मान लोग लीजिए भी कोई है, भी तो हत्या बताइए, करता है, इसका भी अभी फिर 2 श्रेय दिन ले पहले, लीजिए। अभी 2 दिन पहले इसका भी साक्षी फिर आप में श्रेय ले लीजिए। इसी प्रकार की हत्या 3 हाँ, तो लेकिन श्रेय तो इसका भी ले लीजिए। आप लोगों ने जिस तरह से बातचीत बढ़ाई है, इतना मुद्दा इसको उठाया ना, उसकी वजह से गौरक्षा के नाम पर मॉब लिंच भी होना शुरू हो गया। नहीं उठा। इसका भी फिर आप श्रेय ले लीजिए। ये नहीं होगा अच्छी बातों का श्रेय ले लेंगे, खराब बातों का नहीं लेंगे मॉब फिर आप। लिंचिंग जो हुई हाँ। है, मॉब लिंचिंग कौन करवा रहा है? यूपी के अंदर किसकी सरकार है? गैंग है जिसको हम कहते हैं अवार्ड माफी गैंग, असीम वकार उसने एक सुनियोजित साजिश के ठीक तौर है से सर, प्रचारित एक किया। सेकंड, ये सब जो है रेटोरिक्स अपने कहीं और रखिए। असीम वकार, अब ये बात तो बिल्कुल साबित हो गई है कि इस देश में राजनीति या तो हार्ड हिंदुत्व पर होगी या सॉफ्ट हिंदुत्व पर होगी। नहीं, देखिए, अभी मैं बात सुन रहा था दोनों की गाय रक्षा पर, तो मैं एक डाटा लेकर बैठा आज पहली बार, लिख कर लाया कि 1 जनवरी सन 2016 से लेकर 31 जुलाई सन 2016 तक 8,122 गाय हिंगोनिया जयपुर जो राजस्थान में गौशाला है उसमें उनकी मौत हो गई। 18 अगस्त 2017 को 200 गाय एक गौशाला में, बीजेपी के एक नेता की गौशाला में छत्तीसगढ़ में उनकी मौत हो गई। 28 जुलाई 2018 को दिल्ली में 48 गाय मरी और 27 जुलाई 2018 को पहले 36 गाय दिल्ली ही की गौशाला में मर चुकी थी। सबसे बड़ी बात तो 19 अगस्त 2018 को 1700 गाय मध्य प्रदेश में एक गौशाला में और मर गई। कहां गाय रक्षा कर रहे हैं सर आप? कोई गाय की रक्षा नहीं हो रही, गाय के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, गाय के नाम पर सरकार बना रहे हैं, गाय की मौतों पर भी आप वोट ले रहे हैं और गाय के एक्सपोर्ट पर भी आप वोट ले रहे हैं। हमारा हिंदुस्तान बीफ में नंबर 1 हो गया। दिन ब दिन मोदी जी की सरकार आने के बाद 2014 से जो बीफ का एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ता चला गया और हमने ब्राजील को भी पीछे छोड़ दिया और आज हम नंबर 1 के पायदान पर खड़े हैं। इतना गाय का कोष हमने हिंदुस्तान से बाहर भेजा। कहां से आया? हाँ, सब मेरे पास सारे गलत आंकड़े हैं, आपके पास सही होंगे, हो सकता हो आप क्लेम कर दीजिएगा मुझ पर। देखिए, योगी जी ने अभी कहा कि साधु संतों को और पुजारियों को पेंशन दी जाए, कोई नई बात नहीं है। हमारे विधायक जनाब अकबर ओवैसी साहब ने तेलंगाना की असेंबली में खड़े होकर यह मांग की थी, पिछली असेंबली में खड़े होकर उन्होंने मांग की थी जब ये सरकार बनी थी, तो उन्होंने कहा था कि जिस तरह से इमामों को तनख्वाह दी जाती है उसी तरह पुजारियों को भी तनख्वाह दी जाना चाहिए और उसी तर्ज के ऊपर दी जाना चाहिए, क्योंकि ये सब हम आपस में भाई भाई हैं। पुजारियों की भी ख्याल रखना सरकारों की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो मतलब कांग्रेस ने जो अभी पुजारियों का ऑनरेरियम बढ़ाने की बात नया की है, उसके लिए नया काम करना था और उसके लिए क्रेडिट ले रही है, तो समाजवादी पार्टी भी ले रही है। किसको हम लोग क्रेडिट दें पहले बताइए? हम कांग्रेस को क्रेडिट दें, हम AIMIM को दें, या हम इस देश की राजनीति के पूरे स्ट्रक्चर को दें? नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की वजह से ये सारे राजनीतिक दल बाहर आके बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया। पुजारियों को, संत को, साधुओं को, सबको जो है उनको भी पेंशन मिलनी चाहिए, हम भी गौ रक्षा करेंगे। और आप देख लीजिए ना, जैसे अभी वकार साहब बोल रहे हैं कि फलाना प्रदेश में इतनी गाय मरी, अरे बीमारी से भी मृत्यु होती है, सारी गाय मर जाती है। हमने भी स्टोरी चलाई अनिला जी, पूरे भारत राजस्थान के गौशाला में पूरे विश्व ये में तो भारत फैक्ट में समझ सबसे लीजिए, ज्यादा गौ मिलती है। पर ये आप फैक्ट समझ लीजिए, मुझे नहीं पता, मुझे राजस्थान में बहुत होती है, वहाँ हाईवे पर भी गाय मिलती है, वहाँ हाईवे पर भी जो ना गाय मिलती है, बिल्कुल नेचुरल डेथ भी होती है। सुन लीजिए, नहीं कंकाल बन चुके थे और जो था ना मेल न्यूट्रिशन इतना ज्यादा था, और इतना भी आप बात मान लीजिए, देश में जो सड़क पर चलती है गाय
उसको फिर भी एक आम जनता खाना खिलाकर पाल लेती है, लेकिन आपकी गौशालाओं में गाय मर जाती है। ऐसे लोग अगर किसी गौशाला में गाय मर जाती है, सड़क पर जो गाय फिर भी चल रही है उसको कोई ना कोई खाना खिला देता है। मैं आपको बता गौशाला तक में खाना नहीं मिलता। गाय का खा गए साक्षी और जी, गौ ऐसे माता लोग है, जो गौशाला उनका चला उनकी रहे मृत्यु हुई हैं है। और गौशाला के आपकी नाम नॉलेज में पे नहीं है। दान दी जाए। सुन लीजिए, उसके बाद मौका आएगा आपका। एक सेकंड, छत्तीसगढ़ में राजकुमार भाटी हजारों एक बात गाय बताइए ना, किसी अभी जो तरह से अनिला सिंह ने पॉइंट उठाया बिल्कुल सही है। अभी क्या हो रहा है, साधु संतों को पेंशन की बात हुई, आप लोग तो बड़ी अच्छे से स्वागत भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं, मजाक भी उड़ा रहे हैं, लेकिन स्वागत भी कर रहे हैं। स्वागत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लग रहा है कि लेने के देने ना पड़ जाए अगर इसका मुखालफत कर दिया आपने। पर जब आपकी सरकार थी आपने कितना सोचा? मदरसे के टीचर्स के लिए तो होगी, सैलरीज होंगी, वो बढ़ेंगी भी, डबल भी हो जाएंगी। साधु संतों के बारे में आपने तो नहीं सोचा था? मदरसे टीचर को और साधु संत को आप बराबर कैसे? नहीं, मैं बराबर नहीं आंक रही हूं, टीचर पर अगर आप साधु संत, या तो फिर आप अगर आप बराबर भी नहीं आंक रहे हैं और उनको नहीं भी पेंशन मिलनी चाहिए, सैलरी मिलनी चाहिए, तो फिर आपको साधु संतों को मिलने के बाद पर ही आपको मुखालफत कर मदरसे देनी के चाहिए। टीचर को तो मिलती थी, संस्कृत के विद्यालय को नहीं मिलती थी, तो बिल्कुल होगी। साधु संत से उसकी क्या तुलना करना? उसकी तुलना की बात नहीं है, पर बात यह है कि आपने एक धर्म के टीचर्स के बारे में तो सोच लिया, लेकिन आपने एक बार भी हिंदू धर्म के साधु संतों के बारे में नहीं सोचा। तो आपके ऊपर भी सवाल उठेंगे ना, कम्युनल वही क्यों है जो कि हिंदू का मुद्दा उठाते हैं, कम्युनल वो भी हैं जो एक और धर्म का ही सिर्फ मुद्दा उठाते हैं। हमने श्रवण कुमार यात्राएं शुरू की थी, जिनमें बुजुर्गों को तीर्थ यात्राएं कराई जाती थी, हिंदू बुजुर्गों को, उनके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती। घर के बुजुर्गों को काशी का विकास किया, अयोध्या का विकास किया, सब धार्मिक स्थलों का विकास किया। धार्मिक हमारे सरकार में कुंभ का आयोजन हुआ, इतना शानदार आयोजन हुआ कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने उस पर रिसर्च किया, उसके ऊपर पुस्तक लिखी गई है। आप मुस्कुरा रही हैं। आज आप रोज अखबार उठा के देखिए, लोग शिकायत कर रहे हैं, टॉयलेट तक नहीं है। शिकायत नहीं कर रहा भाटी साहब, आप टॉयलेट तक नहीं है, रोज आप आंखें बंद करके बैठे हैं। वो 1200 हेक्टेयर था। अरे 1200 वहाँ कोई सुविधा नहीं है और कम लोग आ रहे हैं। ट्रेनें रद्द करनी पड़ी है, उस समय जो थे ट्रेनें रद्द करनी पड़ी है, सफाई नहीं थी, कम लोग आ रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? दूसरी बात, रवि सक्सेना, एक सेकंड, मैं क्योंकि उनके पास दोबारा गई नहीं। रवि सक्सेना जी, रुपए का घोटाला रवि सक्सेना जी, और क्या क्या अभी सॉफ्ट हिंदुत्व के नाम पर होने वाला है आप लोगों की, जहां जहां पर भी सरकारें बनी है वहां पर जरा थोड़ा सा खुलासा कर दीजिए। देखिए, सॉफ्ट हिंदुत्व की बात नहीं है, बात इस भारतीय समाज की है। इस भारतीय समाज में जितना दर्जा हमें गाय को देना है, जितना देर से समझ में आई रवि जी, साधु संतों को देना है, जितना उनको हमको सम्मान देना है, वो हम सम्मान देंगे। बहुत विलंब से समझ में आया बदहाली को रोकेंगे, अरे वो तो बदल गए, आप लोग थोड़ा सा बदल देंगे, की बात करते हैं और राम के वो बदल के गाय गौशाला साधु की बात करें तो आप थोड़ा बदल के रोजगार और महंगाई की कर लो ना। आपका पार्टी जो है वो राम का विरोध करता है। जब वो भी बदल रहे हैं तो आप भी थोड़ा बदल लीजिए। अनिला जी, आप लोग रोजगार की बात कर लो फिर। ये सिर्फ करेगा कौन रोजगार की बात? देखिए, ऐसे कांग्रेस हमको फॉलो कर रही है, समाजवादी हमको फॉलो कर रही है, तो सिद्ध होता है कि नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है, फॉलो कर रही है, आपको आप ही के मंत्र से काट रही है और मात दे रही है। वो जनता को बता रही है कि इनका ऑप्शन अगर है तो हम लोग भी हैं, हम हार्ड हिंदुत्व में नहीं, ऐसा है कि मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की सोच ये है कि अगर कोई ये भी कहता है कि नहीं हम भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को खत्म करेंगे, हम भी भगवान श्री राम को मानेंगे, हम भी गौ सेवा करेंगे, हम भी साधु संतों का सम्मान करेंगे, तो स्वागत है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब समझ नहीं आ रहा, रंग बदलती इस दुनिया में रंग ज्यादा है या गिरगिट। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए।